नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। आज न्यूज 24 पर आप जो भी देखेंगे उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आप यही सोचेंगे, क्या ये भी मुमकिन है? क्या कोई पत्थर की मूर्ति शराब पी सकती है? वो भी 1 या 2 लीटर नहीं, बल्कि दिन में 1000 लीटर। जी हाँ, वो मूर्ति शराब पी सकती है। आखिर क्या है इसका राज? देखिए ये खास रिपोर्ट। आज देखिए 6000 साल पुराना सबसे चौंकाने वाला राज। ऐसा रहस्य जिसे सुनकर और देखकर यकीन करना मुश्किल है। क्या कोई पत्थर की मूर्ति शराब पी सकती है? क्या कोई प्रतिमा हजारों लीटर मदिरा पान कर सकती है? आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कैसी बात है, क्या ये मुमकिन भी है? धरती पर कोई भी निर्जीव चीज शराब क्या पानी भी नहीं पी सकती, लेकिन ये एक ऐसी मूर्ति है जो हर रोज 1 या 2 लीटर शराब नहीं बल्कि दिन भर में सैकड़ों लीटर शराब पी जाती है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया है कि आखिर एक दिन में यह मूर्ति सैकड़ों लीटर शराब कैसे पी सकती है। यह मूर्ति हर रोज 24 घंटे शराब का ही सेवन करती रहती है। साल पहले अंग्रेजों ने भी इस राज को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। हर रोज हजारों लोग खुद अपने हाथों से इस पत्थर की मूर्ति को शराब पिलाते हैं और ये मूर्ति लगातार शराब का सेवन करती रहती है। सवाल यह है कि आखिर एक मूर्ति मेडिकल साइंस को कैसे चुनौती दे रही है। एक प्रतिमा हजारों लीटर मदिरा पान कैसे कर सकती है? हजार साल पुराना यह राज अब भी राज बना हुआ है। पत्थर की मूर्ति ने सबको चौंका दिया है। वाकई ये सच काफी हैरान करने वाला है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर एक मूर्ति मदिरापान कैसे कर सकती है। पत्थर की मूर्ति विज्ञान के सिद्धांतों को चुनौती देती है। आखिर क्या है इस मूर्ति का रहस्य? देखिए खास रिपोर्ट। रूपं दशदिशि विदितं भूमि कंपायमानम्। एक मूर्ति कैसे मदिरा पान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। आस्था और अंधविश्वास के इस कड़ी में हमारे सामने एक ऐसा राज था जिसके सच का पता लगना बहुत जरूरी है। अपनी इस कोशिश में सबसे पहले हमने रुख किया उज्जैन का। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल कुछ और थी। क्या कोई प्रतिमा मदिरा का सेवन कर सकती है, और वो भी एक दिन में कई क्विंटल का? जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कोई भी बेजान मूर्त ना तो कुछ खा सकती है ना पी सकती है। लेकिन हम आपको बताएंगे एक ऐसी मूर्त की कहानी जो एक दिन में कई क्विंटल शराब पीती है, एक दिन में कई क्विंटल मदिरा का पान करती है। और ये संभव है अगर नगरी महाकाल की हो और मंदिर काल भैरव का हो। तो आइए रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर कैसे और कहां जाती है इतनी सारी शराब, और कैसे काल भैरव इतनी सारी शराब एक दिन में पी जाते हैं। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल और प्रसाद के साथ साथ शराब की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आईं।
इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, उससे पहले ही हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ शराब की बोतलें भी खरीदी। क्या किसी मंदिर के सामने आपने कोई शराब की दुकान देखी है? और मंदिर भी ऐसा जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हों। ये महाकाल की नगरी है और महाकाल की नगरी में काल भैरव के मंदिर के सामने आप देख सकते हैं कि ये शराब की दुकान है, अंग्रेजी शराब की दुकान, और यहाँ हर ब्रांड की शराब मौजूद है। और ये दुकान जो है ठीक काल भैरव के मंदिर के सामने है। ऐसी मान्यता है लोगों की कि काल भैरव के जो श्रद्धा है उसमें मदिरा पान कराया जाता है। काल भैरव को एक दिन में कई क्विंटल शराब चढ़ाई जाती है श्रद्धालुओं के द्वारा। ये शराब की दुकान है, आप देख सकते हैं यहाँ हर तरह की ब्रांड की शराब आपको मिलती है। ये आबकारी दुकान है, गवर्नमेंट चलाती है यहाँ पर। यहाँ 35 साल से तो मैं दारू मतलब बेचते हैं, गवर्नमेंट बिकवाती है यहाँ पर। हजारों मन्नत, कई लोग मन्नत कर जाते हैं भगवान को 11 बॉटल चढ़ाना, 1 बॉटल चढ़ाना, जिसकी जिसे मन्नत हो चढ़ाता है। 21, 51, 100, 50, 11, 1, कई लाते हैं श्रद्धालु 1 चढ़ाते हैं, फिर वो मन्नत करके आते हैं, फिर 11 चढ़ाते हैं। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। प्राचीन काल में इस मंदिर में सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की इजाजत थी, बाद में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कुछ साल पहले तक यहाँ जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद कर दी गई है। भगवान भैरव को केवल मदिरा का भोग लगाया जाता है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ ये कोई नहीं जानता। इसी रहस्य को जानने के लिए हमने मंदिर का रुख किया। सामने जो कुछ भी दिखाई दिया वो काफी हैरान करने वाला था। मंदिर के पुजारी अपने हाथों से एक मूर्ति को शराब पिला रहे थे और शराब अपने आप गायब हो रही थी, यानी ये मूर्ति शराब पी रही थी। काल भैरव का ये अपना वैभव है और यहाँ मान्यता है कि काल भैरव को मदिरा पिलाकर लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए यहाँ आते हैं। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ये प्रोसेस होता है। काल भैरव के मुख में इस तरह से मदिरा को लगाया जाता है और मदिरा ऑटोमेटिकली काल भैरव के मुख में समा जाती है। और ऐसे ही हर रोज सैकड़ों हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है और कई क्विंटल जो मदिरा है वो एक दिन में काल भैरव पी जाते हैं। ये यहाँ की मान्यता है। और हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ इसी तरह से इस काल भैरव मंदिर में भक्तों का तांता लगता है और इसी तरह से लगातार ये सिलसिला पूरे 24 घंटे पूरे साल इसी तरह से चलता है। और काल भैरव शराब का सेवन इसी तरह से करते रहते हैं। न्यूज 24 के कैमरे के सामने सब कुछ अविश्वसनीय रूप से घट रहा था। एक एक तस्वीर हैरान करने वाली थी। एक पत्थर की मूर्ति शराब पी रही थी। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था। फिर हमसे रहा नहीं गया और सीधे मंदिर के मुख्य पुजारी से ही सवाल कर दिया कि आखिर ये शराब जाती कहाँ है। एक चीज और है कि जैसे भक्तों के मन में ये एक आतुरता रहती है कि ये जो मदिरा है वो जाती कहाँ है। देखिए, ये विज्ञान का प्रश्न है अच्छा। कि वो जाति कहाँ है। भगवान के बारे में आदमी अपने जैसी तुलना करने लग जाता है, जब कि जैसे हमारी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 1 पेट है, वैसा के वैसी भगवान के बारे में सोचने लग जाता है। तो ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि ये जाति कहाँ है, लेकिन भगवान को कोई जान पाया है। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक अंग्रेज अधिकारी ने इस बात की तहकीकात करवाई थी कि आखिर शराब कहाँ जाती है। इसके लिए उसने प्रतिमा के आसपास काफी गहराई तक खुदाई भी करवाई थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद वो अंग्रेज भी काल भैरव का भक्त बन गया और पुजारी खुद कहते हैं कि यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। अनंत माने इनकी कोई संख्या ही नहीं है। भगवान इस स्थान पर हमने ये देखा है। अब जब जो महात्मा है वो लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा है, वो तो लिखा ही है, लेकिन हमने ये देखा है कि भगवान के यहाँ जरा सी प्रार्थना करके कोई जाता है, यदि उसकी सोच और आचरण पवित्र है तो उसकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर की स्थापना का रहस्य पुराणों में मिलता है। ये राज भी अपने आप में अनोखा है। मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, लेकिन ऐसा जो दुनिया में कहीं नहीं होता है वो महाकाल की नगरी में होता है, काल भैरव के इस मंदिर में होता है। काल भैरव को एक दिन में हजारों क्विंटल शराब पिलाई जाती है, मदिरा का सेवन कराया जाता है और यही लोगों की श्रद्धा है और यही इस मंदिर की मान्यता है।
कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, उज्जैन, न्यूज़ 24। बड़े बड़े वैज्ञानिक तक इस पर शोध कर चुके हैं कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। मूर्ति के मुंह से होती हुई हजारों लीटर शराब आखिर कहां चली जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसका पौराणिक महत्व क्या है, इसे भी देखिए। काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि स्कंद पुराण में इस जगह के धार्मिक महत्व का जिक्र है। इसके भैरव को बताया कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर तपस्या करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तभी से यहाँ काल भैरव की पूजा हो रही है। 64वें अध्याय के अवंतिका खंड इन स्कंद महापुराण में ये वर्णन है कि भैरव यहाँ क्षेत्रपाल के रूप में पूजे जाते हैं। उनको स्वयं को आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए अवंती नगरी में आना पड़ा था, शिप्रा में स्नान करना पड़ा था और बनारस में वो काशी के कोतवाल कहलाते हैं। चूंकि उनको ब्रह्म हत्या लगी हुई थी, वो यहाँ निवारण हुआ। करीब 2000 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद परमार वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य राजा के शासन काल में 2000 साल पहले इनका जीर्णोद्धार हुआ था इस मंदिर का, और उसके 1000 साल बीतने के बाद जब परमार राजपूत राजाओं का शासन काल था गुजरात और मालवा पे, तब इसका पुनर्निर्माण फिर से एक बार किया गया। उसके बाद मुगल काल में जो खंडन मंडन हुआ था, उसके बाद मराठों ने, जब मराठा साम्राज्य आया तो मराठों ने भारतवर्ष पे मुगलों से छीना और भारतवर्ष पे मराठा साम्राज्य की नींव रखी, तो मराठों ने इनका फिर से जीर्णोद्धार कराया। तो अभी अवंती नगरी में जो भी आप निर्माण देखेंगे ज्यादातर मराठा कालीन रिपेयरिंग किए हुए मिलेंगे आपको। तीर्थ स्थल बहुत प्राचीन है, पर उनका जीर्णोद्धार मराठा शासन काल में विधिवत हुआ। ये मंदिर उज्जैन शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़ा एक एक रहस्य काफी चौंकाने वाला है। वैसे तो शराब को सभी बुराइयों की जड़ कहा जाता है, और शायद तभी काल भैरव देवता हर रोज इतनी मात्रा में शराब पीकर इसे समाज से दूर कर रहे हैं। ये ईश्वर की महिमा है, इसे समझना किसी के बस की बात नहीं। गोविंद सिंह, उज्जैन, न्यूज़ 24। आगे हम आपको दिखाएंगे 6000 साल पुराने मंदिर के कुछ और रहस्य। शराब पीने वाले काल भैरव देवता में भक्तों की अटूट आस्था है, इसलिए हर उम्र के लोग यहां पहुंचकर उन्हें मदिरा चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगते हैं। काल भैरव देवता में भक्तों की अगाध श्रद्धा है। काल भैरव को उज्जैन का क्षेत्रपाल कहा जाता है, तो काशी का कोतवाल माना जाता है, और ऐसे अपने भगवान के लिए भक्त घंटों लाइन लगकर उन्हें मदिरापान कराते हैं। कहते हैं कि यहाँ से प्रसाद में जो कुछ भी मिलता है उससे हर तरह की बीमारी दूर हो जाती है और हर मनोकामना पूरी होती है। महाकाल की नगरी में काल भैरव का अपना वैभव है और यहाँ मान्यता है कि काल भैरव को मदिरा पान कर खुश किया जाता है। श्रद्धालु हजारों की तादाद में हर रोज इसी तरह से मदिरा की बोतल लिए अलग अलग ब्रांड के यहाँ पर आते हैं। आप बताइए, क्या ये मान्यता है और क्या आप मांगना चाहते हैं भगवान से शराब? ये तो ऐसे ही पिला रहे हैं, यहाँ बार बार आते हैं हम लोग। यहाँ इसको पिलाने से हर काम हो जाता है। हर काम हो जाता है। बच्चे बीमार होते हैं, ये पिलाओ दवा बन के तो बच्चे अच्छे हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग तो हर साल इधर आके लेके जाते हैं। देखिए, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे लोगों ने बताया कि प्रसाद चढ़ने का बाबा ने अगर कहा है तो चढ़ाना है। लेकिन ये बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि इससे चढ़ाने से जो है पूरी अपनी मान्यताएं पूरी होती हैं, और इसी विश्वास के साथ हम लोग दर्शन करने यहाँ पर आए हैं। ऐसा मंदिर देश में कहीं सुना है जहाँ पहली बार हम लोग यहाँ पर आए और बड़े विश्वास से आए हैं, जहाँ पर ये हम लोग दर्शन कर रहे हैं। मदिरा पान करा के भगवान को खुश करना चाहते हैं? हाँ, खुश करना चाहते हैं। हम गुजरात से आए हैं। अच्छा। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दूर दूर से हजारों कोस दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और शराब पी के काल भैरव को खुश करना चाहते हैं।
वैसे तो काल भैरव के हर मंदिर में भगवान भैरव को मदिरा प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, लेकिन उज्जैन के काल भैरव मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ जैसे ही शराब से भरे प्याले काल भैरव की मूर्ति के मुंह से लगाते हैं तो देखते ही देखते वो शराब के प्याले खाली हो जाते हैं। और यही है इस 6000 साल पुराने मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, जिसे ना तो कोई बड़े से बड़ा पंडित जान सका है और ना ही कोई वैज्ञानिक समझ सका है। गोविंद सिंह, उज्जैन, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में देखिए, क्या देशद्रोहियों से यारी गद्दारी है? क्या देशद्रोह के नाम पर